नमस्कार बंधुओं, जीआईएस विद्यालय के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, ऐसी आशा की जा रही थी कि शायद 1 नवंबर से सभी स्कूल कॉलेज ओपन होंगे, लेकिन अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 नवंबर के बाद स्कूल ओपन होंगे। ऐसा राजस्थान सरकार का विचार सा लगता है। 20 अक्टूबर मंगलवार की शाम को कैबिनेट की बैठक में ये विचार विमर्श किया गया कि स्कूल ओपन किए जाएं या नहीं किए जाएं। उनके निर्णय के बाद अब कमेटी जो डिसीजन देगी उसी के आधार पर राजस्थान प्रदेश में स्कूलों का संचालन किया जाए। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें स्कूल ओपन कर दिए गए, लेकिन ये राजस्थान सरकार है, इसमें क्या होता है यह अभी से निश्चित नहीं। तो बंधुओं, आज हम आपके लिए जो हमारी क्लास थी उसमें प्रश्न बनाने के नियम या प्रश्न बनाने का पहला भाग हमने आपके लिए पढ़ाया। आज हम आपके लिए प्रश्न कैसे बनाएं, उत्तर से प्रश्न कैसे बनाएं, ये प्रश्न भी बड़ा ही मुख्य प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न सभी क्लासों में, सभी कक्षाओं में आता है। ठीक है बंधुओं, तो आप प्रश्न कैसे बनाएं, भाग 2। प्रश्न कैसे बनाएं भाग 2 आज इसे पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने हमें कमेंट के माध्यम से भी यह सूचना दी गई थी कि सर गुरुदेव आप हमें प्रश्न बनाना सिखाएं। तो मित्रों, आप प्रश्न बनाने की जो आपके मस्तिष्क में, आपके दिल में, आपके दिमाग में जो टेंशन है, जो विपत्ति है, जो आपत्ति है, जो चिंता है, जो शंका है, उस शंका को आप निकालें। हम आपके लिए प्रश्न बनाना अवश्य सिखाएंगे, सिखाकर छोड़ेंगे। प्रश्न बनाना सिखाएंगे, सिखाकर छोड़ेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। बंधुओं, आप प्रश्न बनाएं। प्रश्न बनाना बड़ा ही सरल तरीका है। प्रश्न बनाने से आप घबराएं नहीं, विचलित ना हो, किसी भी प्रकार की कोई शंका ना करें। तो देखिए, प्रश्न उत्तर से प्रश्न बनाना, उत्तर से प्रश्न बनाना ये प्रश्न है। तो उत्तर से जो प्रश्न बनाते हैं ये बिंदु है उत्तर से प्रश्न बनाना। उत्तर से प्रश्न बनाना, तो ये जो प्रश्न दिया होता है, प्रश्न 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, जिनका वर्णन हमने पिछली कक्षा में किया था। पिछली जो क्लास थी वो यदि आपने पढ़ी हो
तो उसमें हमने इसका वर्णन कर दिया है, लेकिन फिर भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पिछली जो क्लास थी उसका रिवीजन भी साथ साथ ही करते हैं। यही हमारा नियम है, यही हमारा मूल उद्देश्य है। जिस प्रकार से हम विद्यालय में बच्चों के सामने क्लास लेते हैं, उसी प्रकार से हम ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं। हम टाइम पास करना नहीं चाहते। जितना हम जानते हैं, जितना हमने सीखा है, सरस्वती की कृपा जितनी हम पर है, हम उस संपूर्ण ज्ञान को आपके लिए देना चाहते हैं, देते हैं। क्योंकि ये विद्या का नियम है, ये सरस्वती का नियम है कि विद्या को जितना व्यक्ति खर्च करता है, विद्या उतनी ही आती है, उतनी ही विद्या बढ़ती। लोभ पापस्य कारणम, लोभ तो पाप का कारण है। यदि हम ज्ञान का बंटवारा ना करें, ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के लिए ना दें, तो वो ज्ञान मस्तिष्क में रखा हुआ नष्ट हो जाता है। ज्ञान विद्या खर्च करने पर बढ़ती है और संचय करने पर घटती है। तो बंधुओं, और ये ज्ञान जो है ना, इसमें वयन यानी उम्र नहीं देखी जाती। ज्ञान में कभी उम्र नहीं देखी जाती है। चाहे वो यदि ज्ञानी है, बालक है, तो भी उसकी पूजा की जानी चाहिए। उम्र नहीं देखी जाती है। तो प्रश्न जो बनते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। एक, अब देखिए, पहला नंबर है प्रश्न वाचक शब्द लगा, यानी जो पहला जो तरीका था, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। पिछली क्लास यदि आपने पढ़ी हो तो उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रश्नवाचक शब्द लगा। ये जो प्रश्नवाचक शब्द है, नंबर 1, ये एक शब्द है किम। किम शब्द के रूप, ये रूप आपको लगाने हैं। अब बहुत से छात्र ऐसे हैं इन किम के रूप बनाना जानते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो रूप बनाना नहीं जानते। तो बंधुओं, ये सर्वनाम है, और सर्वनाम के जो रूप हैं वो राम, इन्हें आप जानते हैं, राम, रमा और फल, इनकी तरह बनते हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते जिनमें परिवर्तन होता है। शेष में जैसे राम के रूप चलते हैं, वैसे ही सर्वनामों के रूप भी चलते हैं। अंतर जो है वो मैं लिख रहा हूं, बाकी राम की तरह आप इनके रूप बनाते हुए चलें। लेकिन ये याद रखना है कि इनके स्थान पर तुम्हें के रूप बनाने, किसके रूप बनाने के, यानी राम के स्थान पर आपको के का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? के का। ठीक, रमा के स्थान पर आपको के का प्रयोग करना है, फल के स्थान पर आपको के का प्रयोग करना है। लेकिन जो ये नपुंसक लिंग है ना,
इसके रूप प्रथमा द्वितीया में समान होते हैं और शेष में पुल्लिंग की तरह हो। ठीक है, अब देखिए मैं परिवर्तन लिख रहा हूं कि पहले पुल्लिंग नंबर 1 भी मैंने लिख दिया कि कसमई कस्मात के कसमई कस्मा के कसमई कस्मात के कसमई कस्मात प्रथमा चतुर्थी और पंचमी की शाम और कसम, ये है, ये बहुवचन ये बहुवचन दोनों को एक साथ लिख दिया है। एक वचन और एक वचन, प्रथमा चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, ये पुल्लिंग में अंतर होता है। अब आ जाइए नंबर 2 यानी स्त्रीलिंग। कौन सी लिंग? स्त्रीलिंग। अब देखिए स्त्रीलिंग में क्या होगा, कस्यई, ये चतुर्थी है, कस्यई कस्यः पंचमी कस्यः षष्ठी कस्याम सप्तमी कासाम और कास। ये है चतुर्थी पंचमी षष्ठी, सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन और षष्ठी बहुवचन। ये परिवर्तन है और कोई भी परिवर्तन नहीं है। रामेण के रामभ्याम के भ्याम या काभ्याम या कई जैसी लिंगों उसी प्रकार से हम रूप बनाते हुए चले। ठीक है बंधुओं, अब देखिए ये रूप आपको लगाने हैं नंबर 1। ठीक, ये पहला ही जो नियम है, किन शब्द के रूपों से हम प्रश्न बनाएंगे, उसके बाद जो शेष प्रश्नवाचक शब्द हैं उनके हम वाक्य आपके लिए सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। अब देखिए उदाहरण नंबर 1, ठीक, सह जयपुर नगरे पठती। अब आपको इसका प्रश्न बनाना है। क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। प्रश्न वो 2 प्रकार से पूछ सकता है, अंडरलाइन करके और अंडरलाइन नहा कर। यदि उसने किए, मान लीजिए उसने इस पर अंडरलाइन कर दिए, तो देखिए से जयपुर नगरे पठती,
वह जयपुर नगर में पढ़ता है। ठीक, और यदि उसने इस पर कर दिए तो वह जयपुर नगर में पढ़ता है। अब अर्थ कीजिए, कौन जयपुर नगर में पढ़ता है, वह किस नगर में पढ़ता है, वह किस नगर में पढ़ता है, ये बनेगा। अब देखिए, कौन पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। कितने वचन? एक वचन। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। तो इसका बनेगा कहे जयपुर नगरी पठती। प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 1, नंबर 2। अब इससे आपको बनाना है। देखिए, यदि स्थान का नाम दिया हो और नाम पर यदि अंडरलाइन दी गई हो, उसके बाद में स्थान है जयपुर और उसका वर्णन दिया है नगर में, अंडरलाइन किया है जयपुर, तो आपको किम के रूप बनाने। और यदि पूरे पे अंडरलाइन यदि होती, स्थान का नाम दिया हुआ होता, जैसे मथुरा नगरी, मथुरा नगरी, तो ये नाम दिया है, तो उसके हम 2 प्रकार से रूप बनाते हैं। इसके 2 प्रकार से बन जाते हैं। और यदि नाम दिया है, पूरे को इंगित किया है, तो उसमें हम जो अगले जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनका प्रयोग करें। उनके उदाहरण हम आगे देंगे, पहले ये देखिए। तो देखिए, सह विभक्ति सप्तमी, लिंग नपुंसक लिंग, तो क्या बनेगा? कसम। वह कस्मिन नगरे, वह किस नगर में पढ़ता है। अब देखिए उदाहरण नंबर 2। ठीक, सीता स्वयं गृहिणी गतवती, इसको इंगित किया है, तो आपको प्रश्न बनाना है। अब देखिए, सीता लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या चीज? कर्ता। विभक्ति है प्रथमा, कौन सी लिंग? स्त्रीलिंग। क्या बनेगा? रमा यानी का। क्या बन जाएगा? का। का माने होता है कौन, का स्वयं गृहिणी गतवत, कौन अपने घर चली गई, कौन अपने घर चली गई। नंबर 3, अत्र यहाँ सर्वे छात्राः सन्ति, यहाँ सभी छात्र हैं। अब ये अंडरलाइन कर दिया। यहाँ क्या बनेगा? सर्वे सभी छात्र हैं। यहाँ कौन है? कौन सी लिंग? पुल्लिंग। छात्रा यहाँ स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, लेकिन ये जो है ना सर्वनाम, ये पुल्लिंग है, इसलिए इसको हम पुल्लिंग मानेंगे। तो देखिए क्या बनेगा बहुवचन में कि इसका बनेगा
अत्र के संत। यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, इस प्रकार से ये प्रश्न आपको बनाने। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4। अब देखिए इसका उदाहरण हम आपके लिए देते हैं कि शक्ति पौत्र सुपुत्र है, आसी। इसको इंगित कर दिया। कौन सी लिंग? पुल्लिंग। कितने वचन? एक वचन। कौन है? कर्ता। तो इसका बनेगा कहे सुपुत्र है, आसी। कौन अच्छा पुत्र था? कौन अच्छा पुत्र था? ते पांडु पुत्र आसन। वे पांडु के पुत्र थे। प्रश्न वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। हमारा चल रहा है ये, तो इसी के आधार पर हमने पूछ लिया, या फिर इसको मैंने बदल दिया। देखिए एक तरीका है ये और एक तरीका है पूरा। तो देखिए वे पांडु के पुत्र थे, इसको इंगित किया है तो क्या बनेगा? वे किसके पुत्र थे? किसके? षष्ठी विभक्ति। के वचन? एक वचन। तो यह लिंग कौन सी है? पुल्लिंग। तो देखिए उसका बनेगा कस्य पुत्र आसन। एक तरीका ये बन गया। ठीक, ते कस्य पुत्र आसन। वे किसके पुत्र थे? और यदि मान लीजिए इसको पूरे को इंगित किया है तो बनेगा वे पांडु पुत्र थे। वे कौन थे? वे कौन थे? तो बनेगा के। ते, यदि ते को अंडरलाइन किया है तो भी आएगा के। तो भी क्या आएगा? के। इस प्रकार से हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न बनाने का जो पहला जो नियम था, उस नियम के अनुसार हमने किम शब्दों का अर्थात किम के रूपों का यहाँ प्रयोग किया है। आप बस यही ध्यान रखें कि जिसको अंडरलाइन किया है या जिसके स्थान पर आपको किम के रूप लगाने हैं, उसमें ये देख लें कि उसमें विभक्ति कौन सी। यदि प्रथमा है तो प्रथमा में ही रूप बनाएं, द्वितीया है तो द्वितीया में ही रूप बनाएं, तृतीया है तो तृतीया में ही रूप बनाएं। यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में रूप बनाएं, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में रूप बनाएं, और यदि नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग में ही रूप बनाएं। लिंग, वचन और विभक्ति। लिंग, वचन और विभक्ति। लिंग, वचन और विभक्ति, इनका ही आपको ध्यान रखना। इनका ध्यान रखना है। लिंग, वचन और विभक्ति। बस
आप लिंग, वचन और विभक्ति का ध्यान रखते हुए चलें और किन शब्द के रूप लगाएं इनका विशेष ध्यान रखें कि रूप जब हम बनाते तो सर्वनाम के रूप पुल्लिंग यानी अकारांत राम, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसक लिंग की तरह बनाए जाते हैं। लेकिन 5 स्थान ऐसे होते हैं जिनमें हम परिवर्तन करते हैं और शेष कितने बच जाते हैं? 7 या 21 -5 यानी 21 में से 5 चले गए तो 16 रूप इनके समान बनते हैं। 5 भिन्न 16 रूप राम, रमा और फल की तरह ही बनाए जाते हैं। इनके रूप, ये रूप सभी को अधिकांशतः याद होते हैं, क्योंकि जब संस्कृत पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले बच्चे के लिए, छात्र के लिए इन्हीं रूपों को याद कराया जाता है, जिससे फायदा 2 हैं। एक तो हमें रूप करना आता है, रूप बनाना सीखते हैं, रूप याद करने की शैली हमें प्राप्त होती है, और दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो फायदा है, दूसरा जो लाभ है, वो लाभ ये है बंधुओं कि इनका स्मरण होता है। राम नाम का स्मरण होता है, जिससे हमारा जीवन सफल होता है, हमें शांति मिलती है, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था बढ़ती है। यही है इसके मूल कारण कि हम सबसे पहले राम के ही रूप याद क्यों करते हैं। इससे फायदा और नुकसान दोनों आपके सामने हैं। बंधुओं, आप प्रश्न बनाएं, प्रश्न बनाने के बाद फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्ते।